भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद रहे साधारण किसान परिवार में जन्मे मदनलाल सैनी की पुण्यतिथि पूरे देश भर में मनाई गई। सीकर में उनके समाधि स्थल पर उनको श्रद्धांजलि और भावांजलि देने का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सीकर के लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, भाजयुमो जिला अध्यक्ष सीकर एडवोकेट रतनलाल सैनी, स्वर्गीय मदनलाल सैनी के भ्राता महावीर सैनी और ज्येष्ठ पुत्र मनोज सैनी, पूर्व यूआईटी चेयरमैन और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष हरिराम रणवा, पूर्व सीकर विधायक रतनलाल जलधारी, भाजपा शहर अध्यक्ष विजय सैनी, भाजयुमो जिला महामंत्री राम लखन कांवट, सैनी जागृति संस्थान के जिलाध्यक्ष विष्णु सिंघोदिया, फूले ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष जयप्रकाश सैनी और सहित सैनी समाज के जिलाध्यक्ष भंवरलाल गार्ड, सुरभि शिक्षण संस्थान के निदेशक किशनलाल सैनी सहित अनेकों सामाजिक संस्थाएं और पार्टी पदाधिकारी एवं परिवार के सदस्यों सहित मदनलाल सैनी जनों ने छात्र संघ अध्यक्ष, विधायक और राज्यसभा सांसद बने, राजस्थान प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी बने। इन सब के बावजूद वह बहुत ही साधारण तरीके से सभी लोगों के लिए अवेलेबल रहते थे। राजनीति में विभिन्न पदों पर रहते हुए भी वह रोडवेज में सफ़र करते थे और आम जन के साथ साधारण तरीके से कार्य करते थे, जिससे हर आयु वर्ग के लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुए और उनकी इस छवि को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा और उनसे प्रभावित हुए और अपने जीवन पर मदन लाल जी के प्रभाव को काफ़ी राजनीतिक सभाओं सहित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने स्वीकार किया। कार्यक्रम के दौरान समाधि स्थल के आसपास पेड़ों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए और पक्षियों के लिए दाना डालने के विशेष परिंदे भी बांधे गए। इसके बाद गौशाला में गौवंश के लिए चारा डलवाया गया। मदनलाल सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर न सिर्फ सीकर में अपितु पूरे प्रदेश भर में हजारों जगह अनेकों कार्यक्रम हुए, जिनमें रक्तदान शिविर से लेकर गौवंशों के लिए चारा और श्रद्धांजलि भावांजलि के कार्यक्रम रहे, जो कि अपने आप में यह बयान कर रहे थे कि मदनलाल जी सैनी उनके कितने चहेते हैं और सब लोगों के दिलों में रहते हैं। स्वर्गीय मदनलाल जी सैनी की ही साधारण छवि उन्हें असाधारण बनाती थी। वे हमेशा से कहते थे कि व्यक्ति के मत एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसलिए मतभेद भले ही रखो मगर मन भेद कभी भी मत रखो। सीकर में ताऊ जी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय मदनलाल सैनी को श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों में होड़ मच गई। सुबह 8:30 बजे से लेकर 11 बजे तक लगातार लोग आते गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते गए, उनकी समाधि पर धोख लगाते गए और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते गए। यह क्रम लगातार चलता रहा। लोगों ने मदनलाल सैनी अमर रहे के नारों से आसमान को गूंजा दिया। पार्टी जिला परिवार सीकर की ओर से माननीय मदनलाल जी सैनी की प्रथम पुण्यतिथि पर मैं शत शत श्रद्धांजलि प्रकट करती हूँ। माननीय सैनी जी राज्यसभा सांसद रहे, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष रहे। हमारा व्यक्तिगत रूप से सौभाग्य है कि हमें उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनके मार्गदर्शन में हमें काम करने का अवसर मिला। आज स्वर्गीय मदनलाल जी सरदे उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। ऐसे राजस्थान के गुदड़ी के लाल और मेरे दबे से राजनीतिक गुरु भी हैं और जिन्होंने अनुशासन का कठोरता से अपने जीवन में पालन किया और राजस्थान की भाजपा जो खड़ी है उसकी नींव की ईंट के रूप में उन्होंने काम किया और पार्टी ने जैसा भी उनको काम सौंपा पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ उन्होंने काम किया। ऐसे बिरले ही पार्टी में कार्यकर्ता मिलते हैं। मैं उनको आज पुण्यतिथि के समय उनको नमन करता हूं और मैं आशा करता हूं हम लोगों को प्रेरणापुंज, हम लोगों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। मैं दोबारा पुनः श्रद्धेय मदनलाल जी सैनी को नमन करता हूं। रतन सैनी, युवा मोर्चा जिला सीकर। आज सर्वप्रथम मैं नमन करता हूं मेरे पिताजी को, जिनकी पहली पुण्यतिथि पर जो लोग यहाँ पधारे हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। प्रथम पुण्यतिथि पर सभी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्तागण इकट्ठे होकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मदनलाल जी सैनी ने अपने जीवन काल के अंदर सभी पार्टी की पूरी अच्छी तरह से सेवा की है। पद के ऊपर रह कर के भी
और बिगर पदकर पे ही वे विधायक भी रहे हैं, लोकसभा का चुनाव भी उन्होंने लड़ा है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी जो प्रतिष्ठा थी उसको कभी नहीं खोया है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय मदन लाल सैनी न केवल सीकर बल्कि पूरे प्रदेश में एक सेवा पुरुष के रूप में जाने जाते थे। अनेक वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। इसके अतिरिक्त वे विधायक रहे और लोकसभा के चुनाव भी लड़ा। राजनीति में रह करके सक्रिय राजनीतिक होते हुए भी उनके मन में कभी भी कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव जागृत नहीं हुआ। इस प्रकार के लोग राजनीति में बहुत कम मिलते हैं। अहंकार उन्हें कहीं छूता नहीं था। तो एक ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्तित्व हमें एक प्रेरणा दे करके गया है। आज प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समाज से जुड़े हुए लोग, परिवार से जुड़े हुए लोग इस बात का संकल्प लें कि भाई मदन लाल जी की तरह से ही हम सेवा करते हुए किसी प्रकार का भी मन में गलानी भाव नहीं होना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर के हम समाज के सेवा के कार्य में प्रवृत्त हों, यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सीकर के सामुदायिक सैनी भवन में सैनी समाज और फूले ब्रिगेड की तरफ से भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें समाज के लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दी। वहीं उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर फूले ब्रिगेड लोसल द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। लोसल कस्बे के हनुमान धर्मशाला में आयोजित शिविर में 223 यूनिट रक्त का संग्रहण हुआ। शिविर में स्वर्गीय मदन लाल सैनी की 2 पुत्रियों एवं दामाद एवं दोनों पुत्रों सहित परिवार के लोगों ने भी रक्तदान किया। ब्लड डोनेट करने वाले सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया और इस दौरान SMS ब्लड बैंक जयपुर, SK अस्पताल सीकर और VK जैन हॉस्पिटल सीकर तथा श्याम ब्लड बैंक कुचामण की टीम ने अपनी सेवाएं दी। इस दौरान स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, हरिराम रणवा, रतनलाल सैनी सहित